नीरज मिश्रा जी, जब सरकार साफ कर चुकी है कि इकोनॉमी पर कोई असर नहीं है, क्यों विपक्ष चुनावी मुद्दा इसको बना रहा है, ढूंढ रहा है जबरन? इस पर एफपीओ आते हैं चले जाते हैं, शेयर मार्केट भी कई बार ऊपर नीचे होता है, और साथ ही साफ तौर पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि आरबीआई से भी अपना काम कर रहे हैं, बैंक अपना जवाब दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, लेकिन सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका अडानी से क्या संबंध है। आप मुझे एक बात बताइए, देश में इतने कितने उद्योगपति हैं जो यहां बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके यहां जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में आता है मोदी जी से मिलने, वो शांतिग्राम में जाके अडानी के ऑफिस में क्यों मिलता है? बाकी उद्योगपतियों में क्या कांटे लगे? क्या कमी रह गई बाकी उद्योगपतियों की कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अडानी जी का जहाज इस्तेमाल करते हैं, बाकी उद्योगपतियों का नहीं? और सवाल तो यह है ना कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जिनका पनामा पेपर्स में, पेंडोरा पेपर में नाम आया, जो मल्टीनेशनल एक इन्वेस्टिगेशन थी, उस पर हमेशा से चुप्पी बनी रही सरकार की। हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं ना, एक हवाला कारोबारी का भाई दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो उस हवाला कारोबारी पर तो सवाल उठाइए। हमारे सवाल बड़े बुनियादी हैं। देखिए, एलआईसी का, एसबीआई का जो पैसा है, आप लोग एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, 36,000 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या विपनेश जी? इस देश की गरीब जनता ने 10-10, 20-20 रुपए करके एसबीआई और एलआईसी में पैसा जमा किया है, और उसका 36,000 करोड़ का एक्सपोजर ऐसे 36,000 नहीं, 36 लाख परिवारों की कुल जमा संपत्ति है। अगर उस संपत्ति के लिए विपक्ष सवाल नहीं रहेगा तो फिर विपक्ष का इस देश में होने का कोई फायदा ही नहीं। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? आरबीआई की भी स्टेटमेंट है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, वित्त मंत्री भी कह रही हैं, तो फिर कैसे संतुष्ट होंगे आप? विपनेश जी, देखिए, 2016 के अंदर सेबी ने एक जांच बिठाई थी कि ये अडानी के स्टॉक्स में मैनिपुलेशन की कहीं से खबर है। आज तक उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया, और इस सरकार के नुमाइंदे जो संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, रात को 8 बजे प्रकट होकर झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठे लोगों पर देश की जनता विश्वास नहीं करती। विपक्ष के लोग तो फिर भी और इनकी बात को थोड़ा सा तवज्जो दे दें, लेकिन आप इन एजेंसियों को जो सच में आज तोते की तरह काम करती हैं, कि कोई आकर कह दे कि आप आज बोल दीजिए तो ये बोल देंगे, और कल बोल दीजिए चुप हो जाए, एजेंसी काम करना बंद कर दे। और मैडम, सबसे बड़ी बात समझिए, जिस सेबी की बात हो रही है, सेबी में जो इनके समझ गौतम अडानी के, वो एक डायरेक्टर हैं। तो आपको यह भी समझना होगा कि ये पूरा जो मामला है, इसमें दाल ही काली है, दाल के अंदर कुछ काला नहीं है। आलोक बच्ची, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। संबंध को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि अलग से प्राइवेट मीटिंग्स क्यों होती हैं, क्या रिश्ता है, ये सवाल है। कांग्रेस का जवाब क्यों नहीं देती सरकार? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी। देखिए, कौन किससे मिलता है ये कांग्रेस तय करेगी क्या? किसी से मिलना, वो देश के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनसे अगर मिलने की बात है तो मिलने में क्या हर्ज है? कोई छुप के तो नहीं मिल रहे, पब्लिकली मिल रहे हैं। और रही बात, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। कभी इन्होंने राफेल, जस्टिस लोया, डिमोनेटाइजेशन को लेकर हंगामा किया था, क्या हुआ उसका? टाई फिश हो गया सारा। और आज ये संबंधों की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा संबंध है? अगर आप किसी से मिल रहे हैं, ब्रॉड डे लाइट में मिल रहे हैं, तो बताइए, इनसे पूछिए, ये जो आज कागज पढ़ रहे हैं, जो हो सकता है कि संघ परिवार से या बीजेपी मुख्यालय से किसी समर्थक ने इनको भेजा होगा, पूछिए जस्टिस लोया की हत्या हुई नहीं हुई? नोटबंदी के कारण इस देश की इकोनॉमी खराब हुई नहीं हुई? राफेल डसॉल्ट में क्या सरकार ने हंगामे का क्या संज्ञान लिया, वहां की एजेंसीज ने उन लोगों को जेल में डाला, इस देश की एजेंसी ने तो कहा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। क्या चाइना हमारे देश के अंदर नहीं घुसा हुआ है? क्या स्मृति ईरानी की बेटी एक मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस लेकर भ्रष्टाचार करके एक रस नहीं चला रही है? ये सब बातें आप पहले भी उठा चुके हैं। नहीं नीरज मिश्रा जी, बात इकोनॉमी का है, इकोनॉमी का है। जब वित्त मंत्री साफ कर चुकी हैं, देश की वित्त मंत्री, की इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं है, तो थोड़ा भरोसा विपक्ष को करना होगा। मैं आती हूं अनुराग जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा जो अपोजिशन की रणनीति है, 1 मिनट, नीरज जी आ रही हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।